अगर आप भी जो है वो अर्बन क्षेत्र से आते हो और आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 यानी कि अर्बन क्षेत्रों के लिए जो है वो आवेदन करना चाहते हो, तो नया सर्वे जो है वो चालू हो चुका है। ये सेम प्रोसेस जो है वो आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन इसका आवेदन वगैरह कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। किस तरीके से इसका जो है वो आपको फॉर्म वगैरह भरना है, आज की इस वाली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल ही नया तरीका है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आवास योजना है उसके ऊपर यहाँ पे आपको आ जाना है और उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। वेबसाइट का जो यूआरएल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यूआरएल क्या है वेबसाइट की। इस वेबसाइट को सिंपली आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेशन डालना है, यानी कि आवेदन करना है एंड अप्लाई करना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे आपके सामने आएगा एक ऑप्शंस जो कि अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरों के लिए, यानी कि सिटी वालों के लिए है। तो ये काम यहाँ पे आपको करना है। सिंपली इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेबसाइट है वो दूसरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस कंडीशंस में क्या है कि यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शंस आएगा, वो है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके ऊपर आपको सिंपली दोबारा क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस लिखे रहेंगे कि कैसे बेनिफिट होगा आपको अगर ये आप में जो है आवास योजना लोग लिखोगे, और यहाँ पे कितने रुपए वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सारे जो डिटेल्स है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे नीचे आने के बाद क्लिक टू प्रोसीड वाला ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद अब यहाँ पे आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशंस मांगेगा, मतलब कि यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे लगने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको जो है वो आपका आधार कार्ड का जो है वो डिटेल्स लगेगा। याद रखिए आपके आधार कार्ड पे जो है वो आधार कार्ड की संख्या यानी कि आधार कार्ड नंबर दिखना चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से आपका नाम दिखना चाहिए, प्लस यहाँ पे जन्म तिथि भी वहाँ पे शो होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को क्या रहता है कि आधार कार्ड पे जन्म तिथि नहीं लिखी रहती, तो वो जन्म तिथि भी वहाँ पे लिखा रहना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे परिवार के सदस्यों का आधार का विवरण, यानी कि आपके फैमिली मेंबर का आधार कार्ड के वो सारा डिटेल्स वगैरह डालना है। और ये भी वैसे ही आधार कार्ड रहना चाहिए कि उसमें जन्म तिथि वगैरह आपका दिखे, ठीक है। क्लियरली लिखा गया है कि जन्म तिथि होना चाहिए, आधार के हिसाब से जो नाम है वो भी रहना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। और आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे होना चाहिए। बैंक अकाउंट का नंबर हो गया, एफसी कोड हो गया, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। एंड यहाँ पे आय प्रमाण पत्र यानी कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ पे लगेगा। एंड इसके अलावा भूमि की दस्तावेज, यानी कि जिस आवास के लिए यहाँ पे आप जो कि इसका आवेदन कर रहे हो, जिसका फ़ायदा आप लेना चाहते हो, जिस भी ज़मीन के लिए, तो उसकी ज़मीन का यहाँ पे आपको जो है वो उसका पेपर वगैरह यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसका कागज़ होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसकी ज़मीन की जो है वो दस्तावेज आपके पास रहना चाहिए। ये सारे जो डिटेल्स हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपको करना है तो प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करोगे, अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एलिजिबिलिटी चेक करना है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या आप उसके हकदार हो, क्या आप उस लायक हो, आप उस काबिल हो, वो आपको चेक करना है। क्या आप इसके जो है ये जो स्कीम है इसके अंडर में आप आते हो या फिर नहीं आते हो, तो वो आपको जो कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चेक करना है। अब देखिए, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है आपसे कहेगा कि आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपकी एनुअल जो इनकम है वो कितनी है, यानी कि सालाना इनकम आप कितना कमाते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास है जो कि आप 3 लाख कमाते हो या 30,000 साल भर में पूरा कमाते हो, तो वो आपको पूरे 12 महीने के एक ही साथ में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स है वो किस चीज़ों का आप बेनिफिट्स ले रहे हो, ठीक है। या तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ले रहे हो, या फिर इसके अलावा जो है वहाँ पे अफोर्डेबल जो है वो हाउसिंग पार्टनरशिप है, या फिर बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस है। तो जो भी रहेगा आपके हिसाब से, जो भी आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या आपको आपकी जो है वो ज़मीन वगैरह है, या इससे पहले आपकी कहीं भी जो ज़मीन वगैरह यानी कि घर वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। या इससे पहले जो है वो पिछले 20 सालों के अंदर आपको कोई भी गवर्नमेंट के आपने बेनिफिट लिया है या फिर फ़ायदा लिया है हाउसिंग के अंदर, ठीक है, हाउसिंग स्कीम के अंदर, यानी कि घरों के अंदर जो है मतलब कि घरों से रिलेटेड जो कोई भी यहाँ पे आपके स्कीम वगैरह का फ़ायदा लिया है कि नहीं लिया है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे लिया है तो येस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, अगर नहीं लिया है तो नो वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है।
उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो अगर आप इस लायक रहोगे, यानी कि आप इस जो है वो स्कीम के अंदर में आते हो, आपको फ़ायदा मिल सकता है, तब तो आप इस पेज पे आ जाओगे। अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर आप इस पेज पे नहीं आओगे, ठीक है? आपको मैसेज शो कर देगा डायरेक्टली कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि उस काबिल नहीं हो आप, ठीक है? तो उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपके सामने ऐसा पेज आ जाता है और आपको शो करता है कि हाँ, आप काबिल हो उसके लिए, तो अब आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछेगा सबसे पहले आपका आधार कार्ड का नंबर, ठीक है? आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है, आधार कार्ड का नंबर के हिसाब से फिर उसके बाद जो आपका नाम है आधार कार्ड पे जैसा सेम स्पेलिंग वगैरह के साथ यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर है सॉरी जो नाम है वो आपको डाल देना है। नाम डालने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आपसे जो है वो यहाँ पे कन्फर्मेशंस माँगेगा, यानी कि कंसल्ट लेगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका ओटीपी है वो आपके जो रजिस्टर आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है यानी कि लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। यानी कि इतने प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो मेन इंटरफ़ेस यानी कि मेन काम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का जो बेनिफिशियरी लीड जो कंस्ट्रक्शंस है वो आपके सामने इन्फॉर्मेशंस आएगी। उसमें सबसे पहले जो डिटेल्स है वो पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आप स्कीम कौन-सा ले रहे हो, ठीक है? तो स्कीम यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेंट यानी कि आवेदन करने वाले का जो यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है? एंड उनका आधार कार्ड का संख्या यानी कि जो अभी आपने डाला था यानी कि जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है? उसका नाम यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, अगर है पैन कार्ड तो डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। ज़रूरी नहीं कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही डालना है, नहीं आप दूसरा भी डाल सकते हो, लेकिन प्रेफ़र यही रहेगा कि जो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही यहाँ पे आप डालो, ठीक है? इसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो तो अच्छी बात है, डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिना ईमेल आईडी के भी इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो जेंडर वगैरह पूछेगा कि यहाँ पे आपका जो जेंडर है यानी कि आप पुरुष हो या फिर महिला हो, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मटेरियलिस्टिक यहाँ पे स्टेटस जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप की शादी हो गई कि नहीं हो गई है या फिर नहीं हुआ है या फिर आप सिंगल हो, सेपरेट हो, अकेले हो, कोई भी जो भी चीज़ है जो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना जो है वो फादर का नाम यानी कि पिता का नाम जो है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है? पिता का नाम डालने के बाद फिर यहाँ पे पिता का जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है? इसके बाद फिर यहाँ पे आपका मदर का यानी कि मम्मी का जो है वो यहाँ पे माताश्री का नाम यहाँ पे आपको डालना है और फिर उसके बाद आपको अपने मदर का जो नंबर है आधार कार्ड का नंबर वो यहाँ पे आपको डालना है। इस प्रोसेस को जो है बेसिकली यहाँ पे आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि आपकी की स्थिति क्या है यानी कि काम का यहाँ पे क्या स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि क्या काम वगैरह अभी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशंस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएँगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, काम किस टाइप का आपका काम है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि खुद का आपका कारोबार है, वो आप कर रहे हो या फिर सैलरी वगैरह पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? या रेगुलर वेजेस यानी कि दिहाड़ी वगैरह का काम कर रहे हो, लेबर वगैरह हो या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपके पास, आप नौकरी वगैरह नहीं है आपके पास, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। या कोई और कैटेगरी है तो यहाँ पे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर सारी जो डिटेल्स हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करता है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपका काम जो है वो किस तरीके का काम आप करते हो? क्या आप यहाँ पे बिज़नेस है आपका या फिर बिज़नेस सेक्टर में हो, ट्रेडर सेक्टर में हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑथर हो, बैंकर हो, बार्बर हो, ब्यूटीशियन हो, तो यहाँ पे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका काम क्या है, क्या काम करते हो आप, ठीक है? यानी कि ऑक्यूपेशंस में वही आपको डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका रिलीजन यानी कि आपका धर्म जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस धर्म में जो कि आप आते हो। इसके अलावा जो है वहाँ पे आपको जो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? यानी कि जो आपका धर्म वगैरह रहेगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका कैटेगरी यानी कि कास्ट की कैटेगरी यानी कि जाति यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप एसटी में हो या फिर एससी में हो या ओबीसी में आते हो या फिर जनरल कैटेगरी में आते हो, जनरल कैटेगरी को जो है वो ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये आपका जो कैटेगरी वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एंड इसको अदर कैटेगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपके एजुकेशंस की क्वालिफ़िकेशंस क्या आप पढ़े लिखे हो? अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो येस लट के लेना है, या आपने के बैचलर किया है, मास्टर किया है, ठीक है? या ग्रेजुएशंस वगैरह किया है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना कि आपने क्या पढ़ाई वगैरह की है। उसके बाद फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि यहाँ पे यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको अंडर यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह लिखे हुए हैं, जो भी स्कीम्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो क्या आप इन सब का कोई भी पहले से ही जो है इसके अंदर यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशंस वगैरह कर रखा है? यहाँ पे जितने भी स्कीम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, पहले आपको एक बार पढ़ लेना है। तो अगर आपने इनके अंदर पहले से ही जो है वो कोई काम कर रखा है, यानी कि स्कीम का बेनिफिट के लिए आवेदन कर रखा है, या यहाँ पे आपको फ़ायदा मिला हुआ है, तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर नहीं मिला है तो नो वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इतना काम हो जाने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, वो रहेगा फैमिली मेंबर डिटेल्स का। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने फैमिली मेंबर की पूरी डिटेल डालनी है, पूरा डिटेल बताना है, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेंबर का नाम डालना है, ठीक है? एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको उसका जो जन्म तिथि है वो आपको डालना है। सबसे पहले चीज़ कि किस तरीके का जो है यहाँ पे डिटेल डालना है। जैसे हेड ऑफ़ फैमिली का नाम जो है वो सबसे पहले डालना है। फिर यहाँ पे जो उसके बाद का जो नंबर का है, फिर उसके बाद का जो नंबर है उस टाइप से डालना है। जैसे मान लीजिए कि किसी की एज जो है वो 60 साल है, ठीक है? फिर किसी की एज जो है वो 58 साल है, किसी की एज 16 साल है, किसी की एज जो है वो 12 साल है। तो आपको करना क्या है, जिसकी एज यानी कि जिसकी उम्र जो सबसे जो सबसे बड़ा है घर में, उसका पहला सबसे पहले नाम ऐड करना है। फिर जो उससे उससे कम उम्र का है, उसका दूसरे नंबर पे नाम ऐड करना है। जो उससे भी कम है, तो उसको तीसरे नंबर पे ऐड करना है। जो उससे भी कम है, उसको चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से करना है, यानी कि जिसका जो सबसे ज़्यादा उम्र जिसका है, उसको सबसे पहले नाम डालना है, ठीक है? तो ये काम करना है आपको। उसके बाद फिर रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन है, आपके हस्बैंड है, वाइफ़ है, या फिर फादर है, मदर है, कौन है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है वहाँ पे रिलेशंस उसके साथ वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब उनका जेंडर क्या है, यानी कि वो महिला है या फिर पुरुष है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उनका आधार कार्ड का नंबर क्या है, वो आपको डालना है। ऑक्यूपेशंस क्या है, यानी कि क्या काम वगैरह करते हैं, अगर कुछ काम वगैरह नहीं करते तो भी वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, सारा ऑप्शंस आपके सामने जो है वो आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपने पहला जो है वो पहले फैमिली मेंबर का डिटेल ऐड कर दिया। मान लेते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में टोटल 4 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो उस तरीके का आपको ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो पहला जो है वो आपका फैमिली मेंबर ऐड ऐड हो जाएगा। अगर आपके मान लेते हैं कि फैमिली मेंबर में 2 लोग हैं, तो फिर दूसरे का भी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको करना है। ऐड कर लेने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे जो है वो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, तो हाउस होल्ड डिटेल्स की तरफ यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके सामने, ये दोनों ऑप्शंस रहेंगे, ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना जो है वो इनकम कितनी है। लेकिन अब यहाँ पे ये सिर्फ़ आपके अकेले का इनकम नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको पूरी फैमिली मेंबर का मिला कर के पूछा जा रहा है कि कितनी कमाई हो जाती है, वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अब आपसे कहा जा रहा है कि इनकम का जो है वो प्रूफ डालो आप, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट डालो, आय प्रमाण पत्र डालो। अगर आपको नहीं मालूम कि आय प्रमाण पत्र कैसे है, इसके लिए आवेदन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को जाकर के आप वॉच कर सकते हो। उसमें पूरा जो है हमने डिटेल में सिखाया हुआ है कि कैसे आप जो है वो आय आय प्रमाण पत्र बना सकते हो। प्रमाण पत्र बन जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो यहाँ पे ईएस वगैरह है, यानी कि आपका जो है वो शहर में कब से उस टाइम में उस जगह पे जो भी जगह के लिए जो है वो आप आवेदन कर रहे हो, ठीक है? यानी कि आवास योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो कब से वहाँ पे आप रह रहे हो, वो टाइम यानी कि कितने सालों से आप रह रहे हो, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आप घर से आपका क्या रिलेशंस है, ठीक है? क्या लेना-देना है आपका? क्या वो आपका खुद का घर है, जहाँ पे आप रह रहे हो फिलहाल के लिए? तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप भाड़े वगैरह पे हो, यानी कि रेंट वगैरह दे रहे हो यहाँ पे, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, या अगर आपका खुद का कोई घर वगैरह नहीं है, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अब जैसे हमने आपको बताया कि कब से आप रह रहे हो, यहाँ पे 0 महीने से लेकर के 1 साल तक, या 1 साल से 3 साल, ये सारा आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कब से आप रह रहे हो उस जगह पे। तो ये सारा काम करना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस की जो डिटेल्स है वो आपको डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रेज़ेंट यानी कि यहाँ पे अभी कहाँ पे हो, फिलहाल के लिए कहाँ पे आप रह रहे हो। काफ़ी सारे लोगों का होता है ना कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वो यूपी से हैं, ठीक है? लेकिन वो काम करने आए हुए हैं गुजरात। तो यहाँ पे वो उनका गुजरात डालना है कि फ़िलहाल के लिए वो कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? तो वो डालना है।
अब देखिए सबसे पहले उनका जो है वो मकान नंबर यानी कि फ्लैट नंबर या रूम नंबर उनको यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट का नाम यानी कि चौराहे का नाम क्या है या जगह का, गली का क्या नाम है, चौक का क्या नाम है या फ्लैट का क्या नाम है, एरिया का क्या नाम है, वो यहाँ पे डालना है, मोहल्ले का नाम बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद फिर उनका राज्य का क्या नाम है, वो राज्य उनको सेलेक्ट कर लेना है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट का यानी कि जनपद का जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर शहर का क्या नाम है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या किस क्षेत्र में आप रहते हो, क्या सिटी है या फिर वो यूडीए है, क्या है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड क्या है उस शहर का, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इतना डाल देने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने फिर पूछेगा परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थाई जगह, यहाँ पे हमेशा के लिए आपकी जो जगह है वो कहाँ पे हो, आप कहाँ पे रहते हो। तो वही जैसा यहाँ पे आपने ऊपर जिस तरीके से जो डिटेल्स डाला था वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सारी जो डिटेल्स है उस टाइप से डालना है। अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे आप रहते हो अभी फ्रैंकली हो वही हमेशा वहाँ पे ही रहते हो आप, ठीक है। तो वही दोनों फिर दोनों जो डिटेल्स परमानेंट वाला भी और ये जो यहाँ पे फीचर्स वाला भी, प्रेजेंट वाला भी, तो वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। सारा जो डिटेल्स इस टाइप से यहाँ पे आपको काम करना है और यहाँ पे सारा जो डिटेल्स है वो अच्छे से आपको फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस क्या है यानी कि पीएम आवास योजना के लिए जिस जमीन के लिए आप फायदा लेना चाहते हो तो उस जमीन का है जो बेसिकली यहाँ पे वो क्या, उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आपको सारा जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। अच्छा, वो ज़मीन आपकी है, इसका क्या सबूत है आपके पास, उसका डॉक्यूमेंट वगैरह भी ज़मीन का आप दिखाओ, ठीक है। तो भूमि के जो दस्तावेज़ है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर सिंपली क्लिक करना है और ज़मीन को जो है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शंस आपके सामने आएगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम डालना है, फिर वापस से सेम बैंक का नाम डालना है कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कि आईएफएससी कोड वगैरह क्या है आपके बैंक का, तो आपके पासबुक में लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको डालना है, फिर गेट बैंक डिटेल्स पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपसे वापस से पूछेगा कि यहाँ पे जो है क्या इससे पहले भी जो है इन सभी योजनाओं में से जो योजनाओं का नाम लिखा रहेगा, तो क्या इन सभी योजनाओं में से आपने इन योजनाओं का कभी भी फ़ायदा लिया है यानी कि बेनिफिट उठाया है, लाभ लिया है? तो अगर हाँ, लिया है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं लिया तो नो वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो है वो डिक्लेरेशंस देना है यानी कि कंसर्ट देना है एंड टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद फाइनल सेव वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव कर लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है आपका जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आवेदन के लिए जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ ये होंगे कि यहाँ पे क्या आपके पास डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एड्रेस डाला था कि जिस भी यहाँ पे आप जगह पे आप रहते हो प्रेजेंट का, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या हुआ कि उस जगह पे क्या है कि यहाँ पे सरकारी जो है वहाँ पे कर्मचारी वगैरह आएँगे आपके एड्रेस पे एंड देन उसके बाद सारी जाँच वगैरह करेंगे। जाँच हो जाने के बाद फिर उस चीज़ का अप्रूवल मिलेगा तब जाकर के आपको उसका फ़ायदा जो है यानी कि जो लाभ है प्रधानमंत्री आवास योजना का तब वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की तरफ जो है वो आप आवेदन वगैरह जो है वो आप कर सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जो कि हमने आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताया। आप ऑनलाइन घर बैठे ही ये जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए यानी कि अर्बन शहरों के लिए जो है वो आप कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।